नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया एनालिसिस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। बंडल वॉर, आपका सुशासन तो गाड़ियों में नोट बनकर छलक रहा है। पहचाना इन्हें जो नोट की गड्डियों के साथ मूंछों में ताव दे रहे हैं। लीजिए आसान कर देता हूं, ये भानु प्रतापपुर भाजपा युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष आकाश सोलंकी है। सुना है बेरोजगार हैं। सुशासन में इसकी जांच होगी या वॉशिंग मशीन वाला फॉर्मूला लगेगा। ये वीडियो पोस्ट किया है पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने अपने एक्स हैंडल पर, और साथ ही छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने भी इसे पोस्ट किया है। और एक बार फिर सुशासन, भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी को जमकर घेरा। आपको बता दें, कांकेर के बीजेपी नेता का वीडियो 2 दिनों से सुर्खियों में है। आकाश सोलंकी नोटों की गड्डियां रखकर गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। उन्होंने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर खुद वायरल किया। हालांकि इस पर जिस तरह सियासत गरमाई, उसके बाद आकाश सोलंकी ने वीडियो पर सफाई दी और बताया कि ये पारिवारिक पैसा है, मैं घर के ही किसी काम से लेकर जा रहा था और उसके पास उनके दस्तावेज भी है। और भूपेश बघेल उम्रदराज है, उन्हें ओछी राजनीति नहीं करनी चाहिए। तो वहीं इस पूरे मामले पर श्री विष्णुदेव साय कह रहे हैं कि वीडियो फेक भी हो सकता है। आजकल तो कुछ भी एडिट कर पोस्ट कर दिया जाता है। तो इस पर फिर भूपेश बघेल ने पलटवार किया कि सीएम बचाव क्यों कर रहे हैं। फिर भाजपा विधायक राजकुमार यादव भी एक वीडियो जारी कर देते हैं। लिखते हैं, कांग्रेस के चंद्रपुर विधायक रामकुमार यादव नोटों के बंडल के बीच में है। क्या भूपेश बघेल को ये नहीं दिखता, या फिर भूपेश बघेल या कांग्रेस ने इन पर क्या किया? छत्तीसगढ़ में फिलहाल बंडल वॉर चल रहा है। हालांकि कोई एक ऐसा दिन नहीं होता छत्तीसगढ़ में जो किसी भी मुद्दे पर सियासत ना हो। वहां हर कोई मुद्दा सियासत की भेंट चढ़ जाता है। तो वहीं 2 दिनों से वायरल हो रहा है ये वीडियो। भूपेश बघेल ने पोस्ट किया और लिखा कि सुशासन के राज में ये क्या हो रहा है, क्या इस वीडियो की जांच की जाएगी या फिर ये भी वॉशिंग मशीन में धुल जाएगा। तो पॉलिटिक्स और करप्शन के नेक्सस पर तकरार छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है और सवाल यही है कि इसके राज में भ्रष्टाचार बढ़ा है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। परिचय आपका करा देते, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए पीसी रथ जी, स्वागत है आपका। और कांग्रेस से संदीप दुबे हमारे साथ जुड़ गए, प्रवक्ता है, आपका भी स्वागत है। पीसी रथ जी का रुख करूंगी, शुरुआत आप ही से करूंगी। जिस तरह ये वीडियो हालांकि 2 दिन पुराना है, भूपेश बघेल ने इसे पोस्ट किया, इस पर सियासत गरमाई हुई है, सुशासन की बात हो रही है, भ्रष्टाचार की बात हो रही है। वीडियो पर आकाश सोलंकी ने अपनी सफाई भी दी है, कहा है कि उनका पारिवारिक पैसा है, वो कहीं लेकर जा रहे थे, उनके पास दस्तावेज भी है। हालांकि एक भी ऐसा दिन नहीं होता छत्तीसगढ़ में जहां किसी भी मुद्दे पर सियासत ना हो, लेकिन इस तरह के मुद्दे पर आपकी राय? जी, राजनीति में ये सब चीजें तो होती हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपने खुद ट्वीट करके कोई वीडियो डाल रहा है, खुद के अकाउंट से कोई वीडियो डाल रहा है खुद के बारे में, तो उसके फेक होने की संभावना तो 99.99% जो है वो नहीं रहेगी। तो इसलिए ये तो तय है कि वो नोट के गड्डी का वीडियो भाजपा युवा मोर्चा नेता जो भी हैं उन्होंने खुद जारी किया था। तो इसलिए भाजपा नेताओं को बचाव में ये कहना तो सरासर मतलब अजीब लगेगा कि वो फेक वीडियो भी हो सकता है, क्योंकि आदमी ने खुद अपने अकाउंट से जारी किया है। लेकिन ये सवाल उठता है कि इस तरह से वो बताना क्या चाह रहे हैं। असल में सत्ता का मध्य जो है वो ऊपर से लेकर नीचे तक के आ जाता है। सत्ता में जहां मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों को जो सत्ता का गुरूर होता है, उसी तरह से वो गुरूर एक जिले स्तर से भी नीचे तहसील स्तर के नेता तक के वो गुरूर कैसा ट्रांसफर होता है, ये उसका एग्जाम्पल है। तो देखेंगे आप कि इस तरह से जो चीजें आती हैं तो उसी से कहीं ना कहीं रास्ता जो है वो क्राइम की ओर बढ़ता है। और अलग अलग तरीके से जो सरकार पे आरोप लगते रहे हैं, वसूली के आरोप लगते हैं अलग अलग तरह के, ये पिछली सरकारों पे भी लगते थे, अभी
अभी भी लग रहे हैं। तो इस तरह से वो चीजें जो हैं वो उजागर होने लगती हैं, और इस उजागर होने की प्रक्रिया में जो विपक्षी दल है उनको मौका मिल जाता है, और वो अपने आरोप लगाने से नहीं चूकते हैं। तो अब जहां तक के उपचुनाव का समय नजदीक आ गया है, घोषणा हो चुकी है और प्रत्याशियों की घोषणा दोनों दलों की ओर से लंबित है, तो उसमें ये इस तरह के मुद्दे जरूर उछलेंगे और इस तरह के मुद्दों को लेकर एक दूसरे को निशाना बनाने की कोशिशें होंगी। जबकि अभी काम ये होना चाहिए था कि सरकार ने जो वायदे किए थे उसमें कितना वायदा सरकार पूरा कर चुकी है, और इस तरह के मुद्दे जो सकारात्मकता के साथ अगर मुद्दे होते तो इस तरह के मुद्दे ज्यादा स्पष्ट तौर पे आने चाहिए कि सरकार, और जो अपराध बढ़ रहा है छत्तीसगढ़ में लगातार हर तरह का अपराध बढ़ रहा है, तो वो अपराध को सरकार क्यों नियंत्रित नहीं कर पा रही है, क्यों हमारी प्रशासन और मशीनरी को उसमें नियंत्रण में कमी महसूस हो रही है, क्या कोई राजनीतिक हस्तक्षेप है, क्या है, इन सब चीजों को लेकर के तो सरकार पे प्रश्न चिन्ह इन सब चीजों से लगना चाहिए। और ये जो अपने कार्यकर्ताओं को संभाल के रखने की जिम्मेदारी अपने राजनीतिक दल के मुखिया की होती है। तो कहीं ना कहीं भाजपा के संगठन पे ये सवाल है कि इस तरह से गुरूर का प्रदर्शन, इस तरह से पैसे का प्रदर्शन अगर नेता निचले स्तर तक के कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उन पे प्रश्न चिन्ह लग रहा है। जी संदीप जी, क्या कहेंगे आप, क्योंकि वाद पलटवार चल रहा है, बीजेपी लगातार, सीएम तो कह रहे कि ये फेक एडिट भी किया जा सकता है, हालांकि आकाश सोलंकी खुद सफाई दे रहे कि उनका पारिवारिक मामला है और वो पैसे लेके गए थे। लेकिन फिर बीजेपी के विधायक पोस्ट करते एक वीडियो, कांग्रेस के चंद्रपुर विधायक रामकुमार यादव नोटों के बंडल के बीच में है, क्या भूपेश बघेल को ये नहीं दिखता, या कांग्रेस ने इस पर क्या किया? मैं 2-3 चीज कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो पूरे देश में और हर प्रदेशों में जो एक अपना इमेज बनाने की कोशिश की आज 10-15 साल से, कि वो पार्टी सुसंस्कारी, सुव्यवस्थित, अनुशासन में रहकर काम करने वाली पार्टी है, लोगों की पार्टी है, आम जन की पार्टी है। और जो एक इम्प्रेशन कांग्रेस के प्रति बनाया उन्होंने, वो धारणा के विपरीत है। पहले अब बता दूं, मुख्यमंत्री जी को बहुत जल्दी किसी भी चीज में वक्तव्य नहीं देना चाहिए। जब उनका मंडल अध्यक्ष स्वयं कह रहा है कि मैंने इस वीडियो को बनाया, ये मेरे घर का पैसा है, मैं आपको ये बताना चाहूंगा, ये घर का पैसा हो सकता है, लेकिन एक प्रमुख विपक्षी पार्टी होने के नाते हम इस मुद्दे को इसलिए उठा रहे हैं कि ये गुरूर है इनका, ये अहंकार है इनका, कि आप एक आम जीवन में भी आप भी चले जाइए, आप अभी नोटों का माला पहन के अगर मार्केट में मोटरसाइकिल में घूमने लग जाए तो ये गुरूर कहलाएगा, ये सत्ता का गुरूर है। अब रही बात, उसका एक्सप्लेनेशन आ गया कि वो हमारे घर का पैसा है। क्या इनकम टैक्स, क्या ईडी, अगर यही कांग्रेस का पैसा रहता तो अभी ईडी सम्मन भेज देती, इनकम टैक्स रेड हो जाता और हिसाब किताब होता। और इनकम टैक्स को इस बारे में देखना भी चाहिए, उससे नोटिस देके पूछना भी चाहिए कि इतना पैसा आया कहां से, वो एक्सप्लेनेशन दे दे। अब रही बात कि आगे की बात बोल रहा हूं भारतीय जनता पार्टी का, जो रामकुमार यादव के ऊपर उठा रहे हैं, उस समय चुनाव का समय था, उन्होंने अपना सफाई दे दिया, केंद्र में सरकार इनकी थी, इनको इनकम टैक्स, ईडी वीडी सब भेजना था, इन्होंने नहीं भेजा। अब आपको बताऊं, ये शब्द किसने कहा आप सब जान जाएंगे कि रुपए खुदा तो नहीं, लेकिन खुदा से कम नहीं। आपको याद होगा, ये शब्द जो है भारतीय जनता पार्टी के उस समय के सांसद रहे स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव ने कहा, दिल्ली में कहा, जब न्यूक्लियर बिल को पास कराने के लिए पार्लियामेंट में अमेरिका ने जो रिश्वतखोरी माने किया था, सब कई सांसदों को जब पैसा दिया था तब का है। और वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे, और उस समय वो शराब पीते भी वीडियो में दिखाए गए थे, पूरे देश में इनकी किरकिरी थी। तो ये तो जो इनका जो सत्ता में रहने के बाद जो अहंकार है और जो भ्रष्टाचार है, उसका खुल के ये प्रदर्शन करते हैं। आपको याद होगा, बंगारू लक्ष्मण जो है, जो कर्नाटक से आते हैं, उनके पूरे बेड में जो है नोट बिछा के ऊपर गद्दा बिछा हुआ था। तो इस प्रकार का काम भारतीय जनता पार्टी का सीधा सीधा भ्रष्टाचार का आरोप। केएस चौहान जी से प्रतिक्रिया ले लेते हैं, हमारे साथ जुड़ गए बीजेपी से। चौहान जी, सीधा भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है कांग्रेस और यही कह रहे हैं कि आपका सुशासन तो गाड़ियों में नोट बनकर छलक रहा है। और दूसरी बात यह कि जब आकाश सोलंकी ने खुद ये वीडियो पोस्ट किया है या वो खुद इस पर आकर सफाई दे रहे, तो सीएम का ये बयान कि ये फेक भी हो सकता है। देखिए ऐसा है कि टाइमिंग हो सकता है कि पहले हो या बाद में हो। जब आकाश सोलंकी का ये बयान आया तो उस समय के पहले का बयान हो, उस समय के पहले का बयान रिकॉर्ड हो गया हो, ये भी तो हो सकता है। जब उनको मालूम है
कि आकाश सोलंकी का ये निजी मामला है और अभी कांग्रेसी प्रवक्ता और कांग्रेसी नेता मेरे को सिर्फ ये बता दें कि भारतीय जनता पार्टी का इसमें क्या दोष है। उसके बाद अगर आप भारतीय जनता पार्टी का दोष सिद्ध कर देते हैं, अगर हम लोग के कोई मतलब प्रोग्राम में है कि ऐसे नोट का बंडल लेके चलना है मंडल अध्यक्षों को या जनप्रतिनिधियों को या पदाधिकारियों को, तो ये बता दें कि हमारा ऐसे कोई नोटिफिकेशन आया है, तब तो हम भी माने। दूसरी बात, अगर भारतीय जनता पार्टी का नहीं है ये इसका कोई फरमान नहीं निकला है भारतीय जनता पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी का इसमें क्या लेना देना है ये बता दें। और अभी 2 दिन पहले जो इनका सवाल ये है कि वो कुछ करते नहीं है, सामान्य परिवार से आते हैं, इतना पैसा लेकर कहाँ जा रहे हैं, कांग्रेस का सवाल ये है। ये जांच का विषय है प्रीशिता जी। भूपेश बघेल जी कह रहे हैं कि सुना है वो बेरोजगार है। अब सुशासन में वही बात वो कह रहे हैं कि सुशासन में इसकी जांच होगी या वॉशिंग मशीन वाला फॉर्मूला लगेगा। अरे क्यों नहीं होगी, किस लिए नहीं होगी? और वो सभी चीजें लिखित में होंगी, सभी चीजें पारदर्शिता में होंगी और उनको बताना पड़ेगा कि आपने इतना पैसा अपनी यहाँ पर गाड़ी में रखा है, ये लीगली है, कोई दिक्कत नहीं है। वो जो अगर पैसा यहाँ पर गाड़ी में आप लेके आए हो, इससे 10 गुना पैसा भी आप गाड़ी में ले जा सकते हो, लेकिन वो पैसा लीगल होना चाहिए, ये कंसेंट होता है। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का इसमें क्या लेना देना है ये बताइए। और अगर लेना देना है तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अभी 2 दिन पहले जो जिला अध्यक्ष वहां पर बेरहमी से कत्लेआम मचा रहा है सूरजपुर में, उसमें क्या कांग्रेसी नेताओं का लेना देना है? क्या कांग्रेसी नेता इसमें लिप्त है? क्या कांग्रेस पार्टी इसमें लिप्त है कि वो उसका निजी मामला था और वो उनके बचाव के पक्ष में बात कर रहे थे? ये भी बात करें, हम तो खुलेआम बोल रहे हैं। अगर ये पैसा जो आकाश सोलंकी का है वो कोई भारतीय जनता पार्टी का या पार्टी का पैसा तो है नहीं, वो उसका निजी पैसा है जो कि उसने बोला भी है। और अगर वो इस बारे में सिद्ध करने में अक्षम होता है तो उसको कानून के हिसाब से, संविधान के हिसाब से उसकी कार्रवाई होगी। जैसे कार्रवाई रामू साहू की हो रही है, जैसे कार्रवाई तिवारी की हो रही है, जैसे कार्रवाई सौम्या चौरसिया की हो रही है, जैसे कार्रवाई देवेंद्र यादव की हो रही है, जैसे कार्रवाई इनके ऊपर भी जिन्होंने भूपेश बघेल जी ने जो किया है उनके बेटे के ऊपर भी आरोप है, उनके दामाद के ऊपर भी आरोप है, उनके खुद के ऊपर भी आरोप है। ये कार्रवाइयां चल रही हैं, उनको न्यायालय के हिसाब से, प्रक्रिया कानून के हिसाब से, संविधान के हिसाब से ये सभी चीजें देनी पड़ेंगी। अब आप जांच के आदेश कर देना था, यादव जी की बात करें तो की बात ही नहीं कर रहे हैं। वो आपका पार्टी का मंडल अध्यक्ष है, एक प्रवक्ता यहाँ पे उल्टी बातें कर रहा है, आपका मुख्यमंत्री उसको बचाव कर रहा है। इस पर एक लाइन का बात करिए। काम करता है उसको आप सिर्फ पद मुक्त करते हो, निष्कासित तो करते नहीं हो। तो ये जो कांग्रेस की रीति नीति है और भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति है वो अलग है। मेरे को सिर्फ आप साथी प्रवक्ता और भूपेश बघेल खुद सीएम होने की बात कर रहे हैं, बचाव कर रहे हैं, जांच के आदेश क्यों नहीं दिए? 2 दिन से वायरल हो रहा है, अब तक जांच हो जानी चाहिए थी कि ये पैसा किसका है, क्या है। अगर वो कह रहे कि दस्तावेज है तो वो दिखा दे दस्तावेज है। नहीं, मैंने ये बोल रहा हूँ प्रीशिता जी, हमने कब बोला है कि भैया जांच मत कीजिए? हमने कब बोला है कि ये पैसा कहाँ से आया? मुख्यमंत्री आके बोल रहे हैं उसके बचाव में कि फेक वीडियो हो सकता है, क्या जांच करेंगे आप? कोई बात नहीं, प्रवक्ता है, कब बोला है? आप तो घोषणा कर दे रहे हैं कि हम जांच करेंगे। मुख्यमंत्री जांच करना नहीं चाह रहा, मुख्यमंत्री फेक वीडियो कह रहा है और इनका उल्टा बात कर रहे हैं। बुलावा आया है और वो वहाँ पर जाके अपनी सफाई देंगे। आज ही इनकम टैक्स का उनको बुलावा आ चुका है। आप चाहिए नोटिस बता दीजिए, अच्छी बात है, स्वागत है। हम चाहते थे कि इनकम टैक्स ईडी रेड करे उसके पास। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं करेगा? अगर आप टीवी की स्क्रीन में नोटिस दिखाइए, कम से कम पहला चैनल होगा जो बताएगा सबको कि उसको इनकम टैक्स नोटिस हो गया। नोटिस बताइए। कानून सबके लिए एक है महोदय, कानून सबके लिए एक है। आप सिर्फ कंसेंट ये है, कंसेंट सिर्फ ये है
कि वो पैसा जो लेके जा रहा था वो कानूनी अपराध नहीं है। अपराध तब है जब वो जो पैसा है वो शो नहीं कर पाएंगे कि वो टैक्सेबल है कि नहीं है, फिर वो कार में लेके जाए, वो उड़ाए, वो गरीबों को दान दे, वो फेंक दे, वो जला दे, वो इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो टैक्स पेयर है। अगर वो टैक्स पेयर है उस चीज का तो वो लेके जाए, वो फेंक दे, वो कुछ भी करे, जांच के बाद मालूम जनता पड़ेगा। पार्टी का कोई लेना देना नहीं। जांच के बाद ही मालूम पड़ेगा ना। बिल्कुल, क्योंकि आरोप तो लग रहे भ्रष्टाचार का पैसा है, करप्शन का पैसा। जब नहीं तो यही बोल रहे हैं कि भाई इसमें तो भारतीय जनता पार्टी भी इसमें तो भारतीय जनता पार्टी का। अरे भारतीय जनता पार्टी का आप शर्म आनी चाहिए आपको कि सुशासन ये वो हम कार्रवाई नहीं करेंगे। अरे तुम कौन होते हो बोलने वाले? जो संविधान के हिसाब अरे से हम तो होगा कोई वो होते कानूनी नहीं। कार्रवाई सांसद होगी। जुड़ेव ने कहा रुपए खुदा तो नहीं मगर खुदा से कम नहीं है। तुम्हारा ही सांसद था ना। अरे ऐसे कई सारे प्रकरण हैं हमारा आप लोग सांसद तो के। था नहीं। गिनाने जाऊंगा तो पूरा डिबेट निपट अरे जाएगा। बंगारू ठीक है, में ऐसे गिनाना जेल नहीं है में ना, भी वो आप उन्होंने खोए कुछ थे पोस्ट नोट लेके। किया, वो भी हमने भारतीय कुछ जनता पोस्ट पार्टी कर के दिया, सांसद फिर थे, उधर से केंद्रीय एक मंत्री बयान थे उस आएगा, समय। इधर से प्रतिक्रिया देगी, इसी तरह सियासत चलेगी। सॉल्यूशन निकालना होता है ना, सिर्फ सियासत ही नहीं करनी होती। पीसी रज्जे, आपकी प्रतिक्रिया इस पर? जी देखिए, इसमें ये स्वीकारोक्ति तो भाजपा प्रवक्ता ने अभी की है कि इनकम टैक्स का नोटिस गया है उनके पास और वो उनको पक्ष रखने के लिए बुलाया गया है, यानी प्रक्रिया अगर कुछ चालू होती तो। लेकिन इसके साथ साथ उनके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को भी इस पर कड़े कदम उठाने चाहिए कि इस तरह से सत्ता के मद का प्रदर्शन करना गलत मैसेज जाता है। और खासतौर पर जब आदिवासी मुख्यमंत्री के रूप में विष्णुदेव साय जी का एक साफ सुथरा चेहरा है, तो उसके सामने कम से कम इस तरह की हरकतें अगर जिले स्तर पर, ब्लॉक स्तर के पदाधिकारी करने लगेंगे तो उससे सरकार की छवि निश्चित रूप से बहुत अच्छी तो नहीं बनेगी, ये स्पष्ट है। और दूसरा, जो संदीप दुबे जी जो कांग्रेस के प्रवक्ता आरोप लगा रहे थे कि कांग्रेस भाजपा के अध्यक्ष रहे हैं बंगारू लक्ष्मण जो है, जिन पर इस तरह से पैसे को लेकर आरोप लगे थे, और स्वर्गीय जुदेव जी ने बयान जो जारी किया था जो चर्चा में था, तो ये सब इतिहास सिद्ध चीजें हैं, जो चीज लोगों के पब्लिक फोरम में आ चुकी हैं, तो उसको बार बार बोलने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये स्पष्ट है कि राजनीतिक मद में, राजनीतिक जो एक तरह से पद में पहुंचने के बाद एक तरह से सत्ता के मद में जो कार्य, जिस तरह से हरकतें की जाती हैं, उसका निश्चित रूप से ऑल ओवर पार्टी के उस पे प्रेजेंटेशन पे फर्क पड़ता है और निगेटिव जाती है वो चीजें कहीं ना कहीं। फिर इसको तो इससे सीधे बचना चाहिए, भ्रष्टाचार लेकिन से जोड़ दिया जाता है, गुड गवर्नेंस से जोड़ दिया जाता है। फिर सवाल यही उठता है कि किसके राज में भ्रष्टाचार हुआ या फिर कौन सुशासन कर रहा है। जी हाँ, क्योंकि अभी सरकार जो है बनी हुए 1 साल नहीं हुआ है, सरकार को अभी काम करना है और अभी से इस तरह से आरोप लगने लगेंगे। देखिए, डीएमएफ फंड में कांग्रेस के समय में जो चीजें हुई, गड़बड़ियां हुई, उसकी जांच शुरू हो गई और ईडी ने गिरफ्तारियां शुरू की। उस हिसाब से देखा जाए तो कार्यवाहियां अभी होती हुई दिख रही है, लेकिन वो अपने अंजाम तक पहुंचेंगी कि नहीं पहुंचेंगी ये नहीं पता है। जनता तो चाहती है कि भ्रष्टाचार कुछ ना हो, जनता तो चाहती है कि कड़ी कार्रवाई हो और संविधान सम्मत कार्रवाई हो इस तरह से किसी भी भ्रष्टाचार में, क्योंकि अंततः वो पैसा जनता का पैसा है जो गलत तरीके से इस तरह से इस्तेमाल होता है। और वो पैसा विकास कार्यों में लगता तो अच्छे विकास कार्य होते हैं। हम देखते हैं कि खराब सड़कों के कारण लोगों का आना जाना दूभर हो रहा है। इतने सड़कों पे टोल मनमाने हैं, लेकिन सड़कें बहुत खराब हैं। अभी मैं पिछले दिनों दंतेवाड़ा जाना था मुझे, तो मैं केशकाल घाट देख करके आया हूँ। 1 साल हो गया, वहां पर नीलकंठ टेकाम विधायक हैं और वो IAS अफसर रहे हुए हैं, लेकिन सड़क की हालत ऐसी है, जबकि वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होने के नाते उन्हें पता होना चाहिए कि चाहे वो नेशनल हाईवे है चाहे वो स्टेट नेशनल हाईवे है, और वहां सड़कें क्यों नहीं बन पा रही हैं, किस तरह से फंड की व्यवस्था की जाती, क्योंकि बस्तर की लाइफ लाइन है और वो हालत इतनी खराब है कि बसों के पलटने की नौबत है, इतनी खराब सड़क हो चुकी है घाटी की। तो उसमें जिस तरह से त्वरित गति से काम होना चाहिए वो काम होता हुआ नहीं दिख रहा है। ऐसा लग रहा है सरकार 1-2 जो अपनी योजनाओं को पालन करने में ही पूरी तरह से अपना ताकत सामर्थ्य खो बैठी है और बाकी योजनाओं के लिए सरकार के पास अब दम नहीं बचा, इस तरह से जनता को महसूस होने लगा है। तो वो नहीं होना चाहिए। भाजपा की डबल इंजन की सरकार है, उसको पूरी
पूरी ताकत दिखनी चाहिए कि सरकार ने जो वायदे किए थे वो सब पूरा करने के लिए सरकार मुस्तैदी से काम कर रही है और एडमिनिस्ट्रेशन बहुत सख्त है, ताकि अपराधियों में भी ये मैसेज जाए। लगातार जो अपराध बढ़ रहे हैं, हर तरह से अपराध, कांग्रेस का विरोध इसीलिए किया गया था, जनता ने कांग्रेस को इसीलिए पलटा कि भाई अपराध को नियंत्रित नहीं कर पा रही है सरकार, बहुत ज्यादा अपराध हो रहे हैं। अब भाजपा काल में भी अगर अपराध उससे बढ़ते हुए लग रहे हैं तो फिर जनता किसके पास जाएगी? इसलिए राजनीतिक दलों को इन सब चीजों को छोड़ करके ये देखना चाहिए कि बेहतर विकास का वातावरण, बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन से अच्छी परिस्थितियां नागरिकों के लिए कैसे बन पाए। भ्रष्टाचार से सरकार लड़ रही है, भ्रष्टाचार को सरकार पराजित कर रही है, भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है, ये दिखना भी चाहिए और हर स्तर पर दिखना चाहिए, तभी सरकार का एक अच्छी छवि बनने का मौका मिलेगा। जी चौहान जी, जवाब दे दीजिए। पूरी तरह सहमत हूँ पीसी दत्त साहब से। वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत ही सुलझे हुए और सुझावात्मक इनके बयान रहते हैं, जो छत्तीसगढ़ के लिए और जनता के लिए उचित हों वो बयान रहते हैं, बैलेंस बयान रहते हैं। और बहुत ही बैलेंस बयान उन्होंने दिया भी है कि कानून सम्मत सभी चीजें होनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जहाँ पर जो परेशानियां हैं वो उसे दूर करना चाहिए। और मैं आपको आश्वासन देता हूं कि पिछले 5 साल में जो भूपेश सरकार में, ये 4.5 साल के बाद उनके उप मुख्यमंत्री के ही बयान आते थे कि 12 हमने वादे पूरे किए हैं, 12 में काम चल रहा है और 12 हाथ भी नहीं लगाए हैं। तो ऐसी स्थिति बिल्कुल नहीं होगी। हमने आते ही सार जब मुख्यमंत्री जी अपने निवास में नहीं गए थे, उसके पहले ये उन्होंने कैबिनेट की बैठक में साइन किया, पीएम आवास को स्वीकृति दी और उसमें काम चालू करवाया। तो ऐसे ये काम करने का हमारा तरीका है, ये काम करने का हमारा ढंग है। अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन हमने बहुत कुछ वादे पूरे किए हैं और भी बहुत सारी चीजें, जो व्यवस्थाएं जो बिगड़ी हुई हैं, उसको पहले दुरुस्त करना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्क्वाड तक, इसी के साथ कार्यकर्ताओं को भी समझाइश देनी पड़ेगी। ये बात भी कही पीसी दत्त जी ने कि अभी सरकार बनी है, 1 साल भी नहीं हुआ है। अगर इस तरह के वीडियो सामने आएंगे, क्योंकि वो बीजेपी के नेता है, पब्लिक फिगर है, इस तरह के वीडियो सामने आएंगे तो वो आरोप तो लगाएगी ही विपक्ष, और फिर इमेज जो सेट होगी उसका क्या? सुनिए, सबसे मेन बात ये है कि इसमें पार्टी अलग है और उनका खुद का बयान आया है कि ये मेरे लड़कपन में हुआ है और ये मेरा निजी पैसा है। नहीं तो ये इस टाइप का बयान नहीं आया है कि एक जो सटोरिया है वो वीडियो जारी करके बोलता है कि इसमें भूपेश बघेल और उसके बेटे को मैंने 508 करोड़ रुपए दिए हैं। ये इस टाइप का वीडियो नहीं है। वो सीधा इल्जाम लगाते हैं। और क्यों इल्जाम लगाते हैं? क्योंकि हमारी जो गैर कानूनी काम है उसको संरक्षण देने के लिए ये इस टाइप का वीडियो नहीं है। उन्होंने सीधा बोला है। और सबसे बड़ी कंसर्न मैंने आपको पहले ही बोला प्रीशिता जी, वो ट्रक में लेके जाए, वो फेंक दे पैसे को, लेकिन मेन कंसेंट है कि वो पैसा लीगल पैसा है कि नहीं है, ये मेन है। संदीप जी, आप पर भी बीजेपी बड़ा आरोप लगा रही है कि कांग्रेस पार्टी में तो पैसे से टिकट बिकते हैं, पैसे से वोट बिकते हैं। देखिए, टिकट बिकने का तो आज ही आरोप लगा है। प्रहलाद जोशी के खिलाफ FIR भी दर्ज हो गया, उनके भाई जो हैं, उनके केंद्रीय मंत्री के भाई के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी से। अभी मैं आपको बोलना चाहूंगा एक बात। देखिए, एक तो अहंकार में मंडल अध्यक्ष का अहंकार दिख रहा है, हमारे प्रवक्ता का भी अहंकार दिख रहा है। कैसे दिख रहा है? वो क्या बोल रहे हैं? नोट को फेंक दे। अब इनको मालूम नहीं है कानून में कि इनका नोट को कैसे हमको रखना है। उसके लिए भी कानून बना हुआ है, सेंट्रल एक्ट, कि हम उसको मोड़ के रखना है, कैसे सुरक्षित रखना है, उसको फाड़ना नहीं है, कि ये नहीं करना है। ये बोल रहे हैं फेंक दे। तो ये तो इतना इनको कानून का जानकारी है। इनके जानकारी की मैं उसमें ज्यादा इसलिए बात नहीं करूंगा कि आप भारतीय जनता पार्टी के हैं, क्योंकि अहंकार इनमें भरा हुआ है, छलक रहा है। तो गैर कानूनी नहीं है। आप सिर्फ टैक्सेबल होने चाहिए। जो नोट आप फेंक रहे हैं वो टैक्सेबल होने चाहिए। हम कई शादियों में वो बता दे कि ये पैसा हमारा है और ये जायज है, फिर तो वो सड़कों पर बिछा दे, कुछ भी कर ले। चौहान जी यही कहना चाह रहे कि फिर उससे बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है।
क्या 6 टन के जो फूल आए थे प्रियंका गांधी जब आई थी 6 टन फूल आए थे, वो क्या बिना पैसे के आ गए थे? वो क्या पैसा फेंकना नहीं था? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ ना, ये इस बात का जवाब दे। और दूसरी बात ये है कि सबसे मेन बात ठीक है, समय की कमी है, छोटा जवाब दे दीजिए संदीप जी, फिर चर्चा को समाप्त करूंगी। एक लाइन का एक जवाब और दूंगा। ये बहुत सारी बात इधर उधर की है क्योंकि इनकी आदत है सीधी सीधी बात नहीं कर सकते ना। किसी चैनल में हम ऐसा बैठा कोई भी डिबेट में बीजेपी का प्रवक्ता सही बात नहीं बोल पाता। अभी एक कटोरिया ने बिलासपुर में जब उसको अरेस्ट किया गया तो 1 मिनट चौहान जी, 1 मिनट जल्दी से जवाब दे दीजिए, फिर चर्चा को समाप्त करूंगी, समय की कमी। बिलासपुर में जब उसको अरेस्ट किया गया तो वो चिल्ला चिल्ला के बोला कि मैं थानेदार को 5,000 रुपए प्रतिदिन देता हूँ। इसका क्या जवाब? अभी बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, सटोरिया का पैसा नहीं है, उसका पैसा नहीं है, इसकी कितना बचाव कर रहे हैं आप उसको? अरे सीधी ऐसी बात चीजों का तो वाकई में बचाव नहीं हो सकता। इन पर तो कार्रवाई ही होनी चाहिए, या संगठनात्मक स्तर से हो, पार्टी के स्तर से हो, या अगर कोई चीज कानून के बाहर है तो उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन फिलहाल छत्तीसगढ़ में बंडल वॉर जारी है, एक के बाद एक वीडियो दोनों ही राजनीतिक दल पोस्ट कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं भ्रष्टाचार के, पॉलिटिक्स और नेक्सस पर तकरार छिड़ी हुई है। अब देखना होगा कि ये सियासत कहां तक जाती है। एनालिसिस में फिलहाल इतना ही, बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।